द्यूत क्रीड़ा, पांडवों के वनवास और ऐसे दुख की घड़ी में श्री कृष्ण उनके पास तक नहीं थे। जानते हैं क्या वह अब उनसे मिलने आए, और यदि हाँ तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकलकर चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदिराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात कैकेयी राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले, राजाओं, जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरे के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा है उसे मार डालना चाहिए, यह सनातन धर्म है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती पुत्रों के अपमान से भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्य कीर्ति महात्मा द्वारा पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, अप्रेमय, सत्य स्वरूप, अमित तेजस्वी, प्रजापतियों के भी पति, संपूर्ण लोगों के रक्षक और परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही हैं। अर्जुन ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यत्र साई ग्रह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी इस धराधाम में अवतीर्ण हो आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। मधुसूदन, आप विशालपुरी के बद्रिका आश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके 12 वार्षिक यज्ञ करते समय तक शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। गोविंद, आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच संतोषादि नियमों में स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप से 1,000 दिव्य वर्षों तक एक ही पैर से खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे श्री व्यास जी ने बताई हैं। केशव, आप क्षेत्रज्ञ अर्थात सबके आत्मा, संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष हैं। आप भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर अदिति के दोनों मणिमय कुंडलों को ले आए थे एवं आपने ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्धस्थल में वध किया। महाबाहु केशव, तदनंतर शचीपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। परंतप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए।
ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, चराचर गुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं। मधुसूदन श्री कृष्ण, आपने चैत्रथ वन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय, देव शिरोमणि और महातेजस्वी हैं। जनार्दन, उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी थी। यदुनंदन, आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई हो, सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात हो। परंतप श्री कृष्ण, आपने वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से 3 डगों द्वारा ध्युलोक, अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को नाप लिया। भूतात्मन, आपने सूर्य के रथ पर स्थित हो ध्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर अपने तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया है। विभो, आपने सहस्त्रों अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों का, जो अधर्म में रुचि रखने वाले हैं, वध किया है। आपने मूर्दैत्य के लोहमय पाश काट दिए, निसुंद और नरकासुर को मार डाला, पुनः प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बनाया। भगवान, आपने जारुथी नगरी में आहुति, क्रात, साथियों सहित शिशुपाल, जरासंध, शैब्य और शतधन्वा को परास्त किया। इसी प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कुंडिनपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोजवंश की कन्या रुक्मणी को अपनी पटरानी के रूप में प्राप्त किया। प्रभु, आपने क्रोध से इंद्रद्युम्न को मारा और यमन जाति कुसेरुमान एवं सौभपति शालव को भी यमलोक पहुंचा दिया। साथ ही शालव के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओं को आपने युद्ध में मारा है। अब आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। ईरावती के तट पर आपने कार्तवीर्य अर्जुन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपति और तालकेतु, ये दोनों भी आपके ही हाथ से मारे गए। जनार्दन, भोग सामग्री से संपन्न तथा ऋषि मुनियों की प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमय द्वारका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे। मधुसूदन, वास्तव में आपने ना तो क्रोध है, ना मात्सर्य है, ना असत्य है, ना निर्दयता ही है। दशरहा, फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है। अच्युत, महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की। परंतप मधुसूदन, प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्ष्णेय, सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह संपूर्ण जगत है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय 2 भयंकर दानव मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देखकर क्रोध में भरे हुए आप श्रीहरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रहा था। उनके 3 नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण श्री कृष्ण, इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्रथ वन के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष, आप महान बलवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक हैं। आपने बचपन में ही जो जो महान कर्म किए हैं, उन्हें पूर्ववर्ती
अथवा परवर्ती पुरुषों ने ना तो किया है और ना करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर्वत पर भी रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के आत्मस्वरूप पांडुनंदन अर्जुन उन महात्मा से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से इस प्रकार कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं। जो तुमसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्दश वीर, तुम नर हो, मैं नारायण श्री हरि हूं। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूं। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोषावेश से भरे हुए राजाओं की मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी और कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास जा उनकी शरण की इच्छा रखती हुई उनसे बोली, प्रभु, ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा एवं प्रजापति कहते हैं। महर्षि असीत देवल का यही मत है। दुर्धर्ष मधुसूदन, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही यजन करने योग्य श्रीहरि हैं। जैसा कि जमदाग्नि नंदन परशुराम का कथन है। पुरुषोत्तम कश्यप जी का कहना है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं। भूत भावन भूतेश्वर आप साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के अधीश्वर हैं। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। नरश्रेष्ठ, जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रभु, स्वर्गलोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। ये सब लोग आपके उदर स्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतःकरण वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ हैं। पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले आप सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आश्रय भी हैं। आप ही प्रभु सबके स्वामी, आप ही विभु अर्थात सर्वव्यापी और आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित हैं। महाबाहो, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु पर वशता, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब के ईश्वर आप ही हैं। भगवान कृष्ण मेरे जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो तथा किसी तरह सभा में केश पकड़कर घसीटकर लाई जा सकती है। मैं रजस्वला थी। मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे। शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थर-थर कांप रही थी। उस दशा में मुझ दुखिनी अबला को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रक्तस्राव होने के कारण मैं रक्त से भीगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुत्रों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृष्णिवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने
दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूं, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूं, जो अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई जाती हुई देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो उन नराधर्मों द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि वह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। ये अपनी शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं की। जनार्दन, इन 5 पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली 5 पुत्र हैं। उनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और छोटे पांडव सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा शूरवीर है, वैसे ही मेरे महारथी पुत्र भी हैं। ये धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजय हैं, तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र का अत्याचार कैसे सहन करते। अधर्म से सारा राज्य हरण कर लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए और मैं एक वस्त्र धारिणी रजस्वला होने पर भी सभा में घसीट कर लाई गई। मधुसूदन, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है, उस पर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता, तो भी मेरी रक्षा न कर सके। कृष्ण, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके 2 घड़ी भी जीवित रह गया। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे। जिस दुष्ट ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन, तीक्ष्ण, परिमाण में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक विष डलवा दिया था। महाबाहु नरश्रेष्ठ जनार्दन, भीमसेन की आयु शेष थी, इसलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। इस प्रकार उस दुर्योधन के अत्याचारों को कहां तक गिनाया जाए। श्री कृष्ण, प्रमाण कोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उन्हें बांधकर गंगा में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट गया। जब उनकी आंख खुली तो ये महाबाहु भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे। इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रुहंता भीमसेन मृत्यु को प्राप्त न हुए। जागने पर कुंती नंदन भीम ने सब सर्पों को उठा उठाकर पटक दिया। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। इतना ही नहीं, वार्णव्रत में आर्या कुंती के साथ में ये बालक पांडव सो रहे थे, उस समय उसके घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है। उस समय वहां आर्या कुंती भयभीत हो और रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े भारी संकट में पड़ी, आग से घिर गई। हाय हाय, मैं मारी गई। अब इस आग से कैसे शांति प्राप्त होगी। मैं अनाथ की तरह अपने बालक पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। उस समय वहां वायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहु भीमसेन ने आर्या कुंती तथा भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा,
पक्षियों में श्रेष्ठ विंतानंदन गरुड़ जैसे उड़ा करते हैं, इसी प्रकार मैं भी तुम सबको लेकर यहाँ से चल दूंगा, अतः तुम्हें यहाँ तनिक भी भय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंक में, धर्मराज को दाहिने अंक में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधों पर तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए लिए सहसा वेग से उछलकर उन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। फिर ये सब यशस्वी पांडव माता के साथ रात में वहां से चल दिए और हिडिंब वन के पास एक भारी वन में जा पहुंचे। वहां माता सहित ये दुखी पांडव थक कर सो गए। सो जाने पर इनके निकट हिडंबा नामक राक्षसी आई। माता सहित पांडवों को वहां धरती पे सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीम के पैरों को अपनी गोद में लेकर वह कल्याणमयी अबला अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दबाने लगी। उसका स्पर्श पाकर बलवान, सत्य पराक्रमी तथा अमय आत्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी, तुम यहाँ क्या चाहती हो? इस प्रकार पूछने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस अनित्य सुंदरी राक्षस कन्या ने महात्मा भीम से कहा, आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाएं। मेरा यह बलवान भाई हिडिंब आपको मारने के लिए आएगा, अतः आप लोग जल्दी चले जाएं, देर ना कीजिए। यह सुनकर भीम ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता। यदि यहाँ आएगा तो मैं ही उसे मार डालूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर भीम, रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस, बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। राक्षस बोला, हिडिंबे, तू किससे बात कर रही है? लाओ इसे मेरे पास, हम लोग खाएंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मनस्विनी एवं अनिंदिता हिडिंबा ने स्नेहपूर्वक हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। इतने ही में वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथ से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। उनका शरीर भी वैसा ही सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथ को सहसा झटक दिया। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके। वे वहीं कुपित हो गए। उस समय संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्रासुर के समान भयानक एवं घमासान युद्ध होने लगा। निष्पाप श्री कृष्ण, महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करके उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। उसी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर सब परंतप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। इस यात्रा में इनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही उनके परामर्शदाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं की सम्मति से एक चक्रा पुरी में गए। वहां जाने पर इन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बकासुर मिला। वह भी हिडिंब के समान ही भयंकर था। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में आए। श्री कृष्ण, जैसे आपने भीष्मक नंदिनी रुक्मणी को जीता था, उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सव्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। मधुसूदन, स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था, वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया था। परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के कलेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सास कुंती से अलग हो धौम्य जी को आगे रख के वन में निवास करती हूँ। ये सिंह के समान पराक्रमी पांडव बलवीर्य में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं।
इनसे सर्वताहीन कौरव मुझे भरी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की? पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं के दिए हुए ऐसे ऐसे दुख मैं सह रही हूं और दीर्घकाल से चिंता की अग्नि में जल रही हूं। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूं, पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्र वधू हूं। मधुसूदन श्री कृष्ण मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होती हुई भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई। ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमल कोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अश्रु बिंदुओं की वर्षा करने लगी। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकती और आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली, मधुसूदन, मेरे लिए ना पति है, ना पुत्र है, ना बांधव है, ना भाई है, ना पिता और ना आप ही हैं, क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे थे। मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। श्री कृष्ण, 4 कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्निकुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूं, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूं और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वीरों के उस समुदाय में द्रौपदी से इस प्रकार कहा, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हो रही हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देख इसी प्रकार रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूंगा, शोक ना करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, तुम राजरानी बनोगी। कृष्ण ने आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं होगी। द्रौपदी ने अपनी बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवन से अपने मंझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज, तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, लालिमा युक्त सुंदर नेत्रों वाली देवी, वरवर्णिनी, रो मत। भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे, अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजय हैं। इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते, फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न के ऐसा कहने पर वहां बैठे हुए वीर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उनके बीच में बैठे हुए महाबाहु केशव ने उनसे ऐसा कहा। द्रौपदी का ये विलाप श्री कृष्ण के मिलने के बाद बिल्कुल वैसा था जैसे कोई अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से अपना दुख बांट रहा हो। देखते हैं श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में क्या कहा अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें